हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, स्टोरी का नेम है द ब्रेनी डंकी। ब्रेनी का मीनिंग होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। डंकी गधा, यानी बुद्धिमान गधा। वंस एक बार, ए डंकी एक गधा, वॉज ग्रेजिंग चर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। इसमें वो मीनिंग हो जाएगा चर रहा था। एक बार एक गधा चर रहा था। एट का मीनिंग है पर। द एज किनारे, यानी किनारे पर। ऑफ के द विलेज गांव के किनारे पर एक गधा चर रहा था। ही वॉज सो लॉस्ट। ही वह वॉज लॉस्ट खो गया था। सो का मीनिंग इतना ज़्यादा। वह इतना ज़्यादा खो गया था। इन ईटिंग खाने में, ये एक जीर्ण वर्ब है। इसमें प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म आती है। इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ही वॉज सो लॉस्ट, वह इतना खो गया था। इन ईटिंग खाने में। द स्वीट ग्रीन ग्रास, स्वीट मीठी, ग्रीन हरी, ग्रास घास, यानी मीठी हरी घास खाने में वो इतना खो गया था। दैट की ही वंडर्ड इनटू, वह, ही का मीनिंग वह, वंडर्ड इनटू भटक गया। द फॉरेस्ट जंगल में, नियर बाई पास के, यानी वो इतना ज़्यादा घास खाने में बिजी हो गया था, यानी खो गया था कि वो पास के जंगल में भटक गया, यानी चला गया। सून इट वॉज इवनिंग, सून शीघ्र ही, इट वॉज इवनिंग शाम हो गई। एंड और द डंकी गधा, यानी गधे ने, डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो जाने का, होम घर, यानी शीघ्र ही शाम हो गई और गधे ने घर जाने का निश्चय किया। सो ही टर्न्ड, सो इसलिए, ही टर्न्ड वो मुड़ा, टू टेक लेने के लिए, द पाथ रास्ता, पाथ का मीनिंग होता है रास्ता यानी वे, विच जो, लेड जाता था, ये लीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है जाना। टू द विलेज गांव की तरफ, यानी जो गांव को जाता था रास्ता, उसने वो रास्ता, उस रास्ते लेने के लिए वो मुड़ा। एज जैसे ही वह, वॉक्ड ऑन चला, जैसे ही वो चला। सडनली अचानक से। ही वॉज कन्फ्रंटेड, ही उसका, वॉज कन्फ्रंटेड का मीनिंग होता है सामना होना, उसका सामना हुआ। बाई से, आ बिग एक बड़े, फायर्स भयंकर यानी डरावने, लॉइन शेड से, यानी जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक से उसका सामना हुआ एक भयानक शेर से। द साइट ऑफ द लॉइंस लार्ज मेन, द साइट यानी साइट का मीनिंग है दृश्य, नज़ारा, ऑफ का, द लॉइंस शेर की, अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है क्या, की, के, यानी शेर की, लार्ज बड़ी, मेन यानी बालों को, ये शेर के जो गर्दन के बाल होते हैं उसको कहते हैं मेन, यानी बड़े बड़े शेर के बालों का दृश्य। एंड और शार्प तेज, क्लॉज पंजे, स्केयर्ड डरा दिया, द डंकी गधे को,
यानी क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? शेर के बड़े बड़े बालों ने और बड़े तेज पंजों ने के दृश्य ने गधे को डरा दिया। बट लेकिन द डंकी गधा वॉज था वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। लेकिन गधा बहुत चालाक था। ही एड्रेस्ड, ही उसने, एड्रेस्ड का मीनिंग होता है संबोधित करना, पुकारना। द लॉइन शेर को, एंड और सैड कहा, ओह योर मजेस्टी, ओह महाराज। योर मजेस्टी का मीनिंग होता है महाराज। वॉट अ प्लेजर टू सी यू, तुम्हें देखना कितनी खुशी की बात है। इसका मीनिंग है सेंटेंस का, वॉट अ प्लेजर, कितनी खुशी की बात है, टू सी यू, तुम्हें देखना। आई वुड बी ऑनर्ड, यानी आई मुझे, वुड बी होगा, ऑनर्ड सम्मानित, यानी मुझे बड़ी सम्मान की बात होगी मेरे लिए, मैं बहुत सम्मानित होऊंगा। टू बी सर्व्ड, यानी परोसे जाने पर, एज के रूप में, योर डिनर, तुम्हारे खाने के रूप में परोसे जाने के लिए मुझे बहुत सम्मानित होऊंगा, यानी मैं बहुत सम्मानित होऊंगा, मुझे अच्छा यानी गर्व होगा कि मैं आपका खाना बना। बट लेकिन आई मस्ट टेल यू, आई मुझे, मस्ट टेल बताना चाहिए, यू तुम्हें, मुझे तुम्हें बताना चाहिए, अबाउट द प्रॉपर, अबाउट के बारे में, द प्रॉपर सही, उचित, वे तरीका, ऑफ ईटिंग खाने का, अ डंकी एक गधे को, यानी यहाँ गधा कह रहा है लेकिन मुझे तुम्हें बताना चाहिए, यानी एक गधे को सही तरीके से खाने का। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है ये कहा जाता है, दैट की वन मस्ट स्टार्ट, यानी शुरू करना चाहिए। मस्ट का मीनिंग होता है चाहिए, स्टार्ट का मीनिंग है प्रारंभ करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। ईटिंग खाना, यानी खाना शुरू करना चाहिए। फ्रॉम से द हाइंड लेग्स, यानी पिछले पैरों से खाना शुरू करना चाहिए, यानी पीछे के जो पैर होते हैं उनसे खाना शुरू करना चाहिए। दैट पार्ट, यानी वह हिस्सा, वह हिस्सा, टेस्टीज, स्वादिष्ट होता है, द बेस्ट ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट वह हिस्सा होता है। द लॉइन, शेर ने, बिलीव्ड, विश्वास कर लिया, द डंकी गधे का, एंड और, एज जैसे ही वेंट वो गया, वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म है, वह गया, बिहाइंड पीछे, हिम उसके, जैसे ही वो उसके पीछे गया, द डंकी गधे ने, किक्ड लात मारी, किक्ड का मीनिंग लात मारी, द लॉइन शेर को, विद से ग्रेट फोर्स, यानी बहुत ताकत से, यानी पूरी ताकत से उसने शेर को लात मारी। द लॉइन वॉज नॉक्ड डाउन, द लॉइन शेर, वॉज नॉक्ड डाउन, नीचे गिर गया, एंड और, फेल, गिर गया, इनटू अ थॉर्नी बुश, यानी कटीली कांटेदार झाड़ियों में। बाय द टाइम, जब तक, ही वह, वॉज ऑन हिज फीट, जब तक वह, ऑन हिज फीट अपने पैरों पर, वॉज था, यानी जब तक वो अपने पैरों पर होता,
द डंकी गधा हैड रन ऑफ भाग चुका था टू द विलेज गांव। यानी जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा होता, जब तक वो अपने पैरों पर होता, गधा गांव भाग चुका था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।